हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। आज हम लोग दूसरा लेक्चर है हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। आप देख पा रहे हो हमने पहले वाले लेक्चर में क्या क्या कवर किया था। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया था, हमने फ्लावरिंग प्लांट्स कवर किया था, हमने फ्लावर्स कवर किया था और साथ ही साथ हमने क्या किया था, हम क्या पढ़ने वाले हैं इन सारी चीज़ों को हम इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। तो इस लेक्चर में क्या होने वाला है, जो हमारा जो लास्ट स्लाइड थी ना प्रीवियस लेक्चर की, उसमें हमने बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम इसमें उन्हीं किसी टॉपिक से डील करने वाले हैं। तो पहला क्या था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। तो बेटा अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की मैं बात करूं तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीज होने वाला है। मैम ने बताया था आपको गैमेटोजेनेसिस, एक वर्ड दिया था गैमेटोजेनेसिस। बेटा किसी को याद है गैमेटोजेनेसिस? वर्ड क्लियर है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या वर्ड है? फॉर्मेशन। और यहां पर जो गैमेटो वर्ड आया है, दिस इज अगेन गैमेट, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं सबसे पहला। तो मेल और फीमेल दोनों का पढ़ेंगे। तो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, पोर्शन क्या कहलाता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो डील करने वाले हैं मेल गैमेटोजेनेसिस से, दैट इज हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहला पोर्शन होने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहला जो यहाँ स्टेमन लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे अगर मैं कर दूं आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आप सबको समझ जाना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये इस लेक्चर में कवर होने वाला है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम यहां कवर करने वाले हैं और अगर हो पाएगा तो हम मेल गैमेटोजेनेसिस भी कवर कर लेंगे। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा स्टेमन जहां भी देखो लिखा हुआ वहां मेल का साइन बना दो। स्टेमन पिस्टल में अगर कंफ्यूज करोगे तो इट्स वेरी बैड, ठीक है। स्टेमन पिस्टल में हमें कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल का साइन यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन। अब स्टेमन क्या होता है? कल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था बेटा, अगर आपको याद हो, है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। यही क्या था? आपका स्टेमन था। लेवलिंग भी किया था मैंने। दिस इज योर फिलामेंट पोर्शन। ये क्या था? ये पोर्शन क्या कहलाता है? फिलामेंट। और ये पोर्शन क्या कहलाता है? आपका एंथर कहलाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया था। मैंने ये भी बताया था कि एंथर इज द पोर्शन वेयर प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, ओके। और फिलामेंट क्या है? थिन एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर। यही हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिलामेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फिलामेंट क्या है आपका? अच्छा, इसको अगर मैं दो पोर्शन में बाइफरकेट कर दूं तो स्टेमन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। किन दो चीजों से बना हुआ है? फिलामेंट है, एंथर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर फिलामेंट पोर्शन, दिस इज योर एंथर पोर्शन। अब जो फिलामेंट है बेटा वो क्या है और कैसे? फिलामेंट इज थिन, स्लेंडर एंड इरेक्ट पोर्शन, है ना। फिलामेंट क्या है आपका? थिन है, स्लेंडर है और इरेक्ट स्टैंडिंग पोर्शन है, जो कि क्या करने वाला है आपका? उसके ही डिस्टल एंड पे, फिलामेंट के डिस्टल प्रॉक्सिमल जानते हो या नहीं जानते हो? डिस्टल प्रॉक्सिमल जानते हो? ओके, जो एंड नजदीक होता है दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। क्या होता है? प्रॉक्सिमल एंड होता है बेटा। और जो दूर वाला एंड है दैट इज नोन एज डिस्टल एंड। क्या होता है? डिस्टल। डी से दूर होता है, डी से डिस्टल होता है, ठीक है। अब याद रखोगे। तो यहां पे क्या चीज हो रही है आपकी? यहां पर हो रहा है बेटा कि जो ये फिलामेंट का जो डिस्टल एंड है वहां पर लगा होता है आपका एंथर, है ना। ये चीज लगा होता है। अब थोड़ा सा हम फिलामेंट के बारे में और जान लेते हैं। फिलामेंट काम क्या करता है? कनेक्ट्स एंथर टू प्लांट या फ्लावर।
है ना, ये एंथर को बाहर भागने नहीं देता, है ना, ये क्या करता है, आपके एंथर पोर्शन को प्लांट से या फ्लावर से कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद क्या है बेटा, इसका जो डिस्टल पोर्शन होगा, डिस्टल पोर्शन विल बी योर एंथर, जबकि आप अगर प्रॉक्सिमल पोर्शन की बात करें, प्रॉक्सिमल पोर्शन की बात करें तो वो क्या करता है, अटैच्ड विद किससे अटैच होता है, थैलेमस या फिर तो आपके पेटल्स से, कोरोला से। ठीक है, ये हो गया आपका फिलामेंट के बारे में। ओके, एक दैट इज एंथर, जो एंथर का पोर्शन है। अब एंथर के पोर्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एंथर क्या है, एंथर है बेटा टॉपमोस्ट कॉमा स्वॉलन स्ट्रक्चर। स्टैमेन का जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, स्वॉलन है थोड़ा, वो क्या है आपका, एंथर कहलाता है। अब क्या है ये, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में, ये लिख लेते हैं, मेन पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मेन पार्ट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस, है ना, गैमेटोजेनेसिस जो पढ़ रहे हैं, गैमेट का फॉर्मेशन, वो उसका मेन पार्ट क्या है आपका, स्टैमेन का एंथर पार्ट जो है, एंथर पोर्शन जो, दैट इज मेन पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये क्लियर है बेटा, एंथर और फिलामेंट। अभी एंथर के पोर्शन को, एंथर, अच्छा यहाँ पे जो एंथर मैंने बनाया हुआ है ये आपको दिख रहा है, एंथर एक क्या है, एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है विच इज बाइलोब्ड, है ना, एंथर क्या है आपका, बीचों बीच डिवाइडेड है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइलोब्ड कंडीशन, मतलब दो लोब है इसमें, क्या है, टू लोब्स आर देयर, कंडीशन इज नोन एज बाइलोब्ड। कैसा कंडीशन है, बाइलोब्ड। अगर इसमें बेटा ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया था ये बाइलोब्ड कंडीशन, अगर इसके एक लोब को स्टडी किया जाए तो उसमें टू थेका आर प्रेजेंट, दो थेका प्रेजेंट है, टू थेका आर प्रेजेंट। तो एक लोब में दो थेका, तो दो लोब में कितना थेका होगा, फोर थेका। ठीक है, चार थेका हमें मिलेगा। आगे अभी हम लोग जब स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी। ईच लोब कंटेन्स टू थेका। क्लियर है, ये जो आपका ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम एक लोब की स्टडी करें तो उसमें क्या है, दो थेका प्रेजेंट है। ये क्लियर है बेटा, लिखते जाना है, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, बोर्ड्स बहुत नजदीक आ चुके हैं आपके। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो क्या मतलब है इस वर्ड का, माइक्रो, कौन इसका मुझे लिटरल मीनिंग बताएगा बेटा। जब तक आप लिटरल मीनिंग याद नहीं करते हो किसी चीज की ना, तब तक आपको जो है चीजें याद नहीं रहती, सिर्फ रट्टा मारते हो। ठीक है, और एक बार अगर आपको किसी का लिटरल मीनिंग पता चल गया कि भाई इस बात का क्या मतलब बन रहा है, तो वह आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है कि नहीं। ओके, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक वर्ड से माइक्रो वर्ड है। ओके, बहुत छोटा, स्मॉल। और आपको पता है मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी स्मॉल, हर जगह क्या होता है, मेल गैमेट्स स्मॉल होता है। ठीक है, ये क्लियर है। और स्पोरेंजियम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम इज अगेन अ sac like structure, a bag like structure which is going to contain male gamete or microspores। क्लियर है, स्पोरेंजियम क्या होता है, 10th में भी आपने स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ा होगा, जो स्पोर कंटेनिंग सैक है दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम। तो यहां पर स्पोरेंजियम का क्या मतलब है, अगेन सैक या बैग। बेटा ये स्पोरेंजियम वर्ड माइक्रो के साथ लग गया तो वो क्या कंटेन करता होगा, माइक्रोस्पोर। अगर वही स्पोरेंजियम वर्ड मेगा स्पोरेंजियम लग गया, वो क्या कंटेन करेगा, मेगास्पोर्स दैट इज फीमेल गैमेट। ठीक है, लिटरल मीनिंग से बहुत क्लियर रहो बेटा, चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या मतलब है, स्मॉल, माइक्रो वर्ड का मतलब स्मॉल एंड स्मॉल गैमेट्स आर मेल गैमेट्स, और स्पोरेंजियम का मतलब सैक और बैग। मतलब कुछ तो है भाई जो ऐसा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। मैम यही बोल रही हैं, है ना, इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको बैग बना देती हूँ, है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और यही बैग क्या बनाने वाला है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं।
बेटा एंथर के बारे में क्या बताया अभी जस्ट कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब है ना, और उस दो लोब को जब हम एक लोब की स्टडी करते हैं तो दो लोब में आपको 4 थेका मिलते हैं। ये जो थेका बोल रही हूं ना, इसको अगर ड्रॉ करते हैं, अच्छा एक यहां पे मैं बना देती हूं आपके रफ व्यू के लिए, दिस इज योर एंथर। ओके, ये बेटा एंथर का स्ट्रक्चर है। दिस इज योर फर्स्ट लोब और दिस इज योर सेकेंड लोब। और एक लोब में क्या बोला है मैम ने, एक लोब में क्या बोला है बेटा, एक लोब में होगा आपका 2 थेका, लाइक दिस। ओके, तो ये तो मैं ऊपर से दिखा रही हूं ना, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन जब लेंगे, ये आपका एंथर है और इस तरीके अगर एंथर है, इसको ट्रांसवर्सली अगर आप सेक्शन कटिंग करोगे इसकी, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओके, ये क्या हो जाता है बेटा, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हो जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक एंथर का जो पोर्शन है जो माइक्रोस्पोर बियर करने वाला है, इसका स्ट्रक्चर ये आपको मिल जाता है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब इसको फटाफट से इसकी एनाटॉमी भी स्टडी कर लेते हैं, कौन कौन से सेल से बना है, कहां पर मैम बोल रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने वाला है, सब हम लोग यहाँ पे फटाफट से कवर कर लेंगे। बोल दिया 2 लोब, बेटा ये 2 लोब है, ये 2 क्या है आपके लोब है, ठीक है, ये 2 क्या है बेटा, लोब है। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसमें 4 थेका प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि लोब्स 2 है, ठीक है। एक ये थेका है, एक ये थेका है, एक ये थेका है और एक ये थेका, दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। 4 थेका है, 2 लोब है, यहां मैं लिख दे रही हूं 2 लोब्स, और एक लोब में 2 थेका है, तो टोटल 4 थेका। ये याद रखना है बेटा, इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं कि थेका को 2 लिख देंगे, लोब को 4 लिख देंगे, ये चीज आपको गलती नहीं करनी है। 2 लोब्स आर देयर, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, और जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हो तो ईच लोब इज गोइंग टू बी कंटेन 2 थेका। तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये मैंने साइड में लिख रखा है बेटा, एंड में मिटाऊंगी, आपको बार बार देखना, याद करना है। चलो थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब हम बेटा बात करते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये किस चीज से बना हुआ है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल से ही बना होगा, है ना, ये सेल्यूलर तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, सेल से बना हुआ है। तो सेल से जो बना हुआ है, तो इसमें सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, कितने टाइप के सेल्स का बना हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो बेटा ये आउटर लाइनिंग होती है ना, ओके लिसन, ये क्या है बेटा, आपका एक टेट्रास्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। अभी बताऊंगी टेट्रास्पोरेंजिएट क्या होता है। जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज बाइलोब्ड, 2 लोब है और एक लोब में 2 थेका है, ठीक है। और ये पूरा जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, दैट इज एंथर का जो सेक्शन है, दिस कंटेन 4 थेका। ओके, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइनिंग बनाई है, यहाँ पे अगर मैं सेल्स बना दूं बेटा, अगर यहाँ पर मैं सेल्स बना दूं आपका, तो ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर, अगर मैं यहां भी थोड़ा बना दूं आपको, ये जो सेल्स हैं, और ये जो लेयर है, जो सिंगल सेल का लेयर है, यूनिसेल्युलर लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ एनी माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, आउटर मोस्ट लेयर जो है, यही वाली होगी आपकी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस मतलब स्किन, कहाँ होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है ना। एपी मतलब भी आउटर, और डर्मिस से आपको याद रखना है, स्किन भी क्या होता है, सबसे बाहर होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। और कैसा बताया है, सिंगल सेल्ड है। लेयर कैसा है बेटा, सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड लेयर है, ठीक है। एक सेल से लेयर नहीं बना हुआ है, एक सेल की उसमें लेयरिंग है उसमें, ठीक है। मतलब वो 2-3 सेल का थिकनेस नहीं होगा। इसके बाद जो लेयर हमें मिलती है बेटा, दैट इज नोन एज एंडोथीशियम। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या है आपका, एपिडर्मिस के बाद जो लेयर है आपकी बेटा, दिस इज नोन एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम अगेन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होगा आपका, यूनिसेल्युलर लेयर होगा, यूनिसेल्युलर होगा, ठीक है। आपको पता है ना, स्क्वायर सेल होता है थोड़ा, कहीं ना कहीं इस तरीके का होता है प्लांट सेल,
और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली लेयर मैंने बनाई है, ये जो ब्लू वाली लेयर है बेटा, दिस इज योर एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम इज सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, सेकेंड आउटर मोस्ट। अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो ये क्या है, आपका आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्मिस है। एंडोथीशियम सेकेंड आउटर मोस्ट है, और सेकेंड आउटर मोस्ट होने के साथ साथ ये भी क्या है बेटा, सिंगल सेल का लेयर है। लेयर जो है इसकी क्या है, ये जो पूरे आपको एक लेयरिंग दिखाई दे रही है पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर एंडोथीशियम की, वो क्या है, सिंगल सेल का लेयर है। ठीक है, इसके बाद जो हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है बेटा, मिडिल लेयर होता है। वो क्या होता है, आप हमारा मिडिल लेयर होता है। थोड़ा मैं थिक बनाने का कोशिश कर रही हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे, थोड़ा थिक क्यों बना रही हूं, क्योंकि ये जो मिडिल लेयर होने वाला है ये सिंगल सेल का लेयर नहीं है, ये क्या है, मल्टी सेल लेयर है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर लेयर है, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल की भी लेयरिंग हमें मिल जाएगी। देख पा रहे हो ये जो मैं बना रही हूं, ठीक है, यहां पे देख रहे हो एक सेल की लेयरिंग नहीं है, यहां पे देखो 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है, मतलब 2 to 3 लेयर का ये वाला आपका, ये वाला जो मिडिल लेयर मैंने बनाया है। तो जो मिडिल लेयर है वो क्या है, मिडिल लेयर है बेटा मेड अप ऑफ 2 to 3 सेल्ड लेयर, 2 to 3 सेल्ड लेयर। और कहां मिल रहा है हमें देखने के लिए, एंडोथीशियम के जस्ट नीचे, सबसे ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट है दैट इज एपिडर्मिस, सेकेंड आउटर मोस्ट इज एंडोथीशियम। दोनों क्या है आपके, सिंगल सेल के लेयरिंग है, और जो मिडिल लेयर है आपका दैट इज ऑफ 2 to 3 सेल लेयर, मतलब वहां पे थिकनेस जो है लेयर की वो 2 to 3 सेल थिकनेस होती है। और ये कहां मिलेगा हमें, एंडोथीशियम के जस्ट नीचे। अब जो पढ़ने वाले हैं हम लोग दैट इज इनर मोस्ट लेयर, वो क्या होने वाला है हमारा, इनर मोस्ट लेयर होने वाला है बेटा। इनर मोस्ट लेयर का मतलब सबसे अंदर मिलने वाला है हमें, सबसे अंदर मतलब जस्ट जो हमारा जहां पर स्पोरोजेनेसिस होने वाला है उसके लेयर के पास मिलने वाला है, एकदम अंदर, सबसे अंदर। ठीक है, और यहां पर जो सेल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो लेयर कहलाती है टेपेटम लेयर। क्या कहला रही है, टेपेटम लेयर। ठीक है, और टेपेटम लेयर इज अगेन गोइंग टू बी सिंगल सेल्ड लेयर। ठीक है, सिंगल सेल्ड, बट इसके सेल की एक खास बात क्या है बेटा, खास बात ये है, एनसीईआरटी लिखती है कि इसके जो सेल्स होते हैं ना, इसके सेल्स जो हैं आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर आपने लिख दिया एग्जाम में तो फिर हो गया आपका डन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मतलब एक ही सेल के अंदर टेपेटम लेयर की जो सेल्स है उसके एक टेपेटल सेल्स में हमें न्यूक्लियस का नंबर क्या मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है, 1 से ज्यादा मिलेगा, 2-3 में मिलेगा। ओके, मतलब सेल क्या है बेटा, कैरियोकाइनेसिस किया है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस किया है, बट साइटोकाइनेसिस इसने छोड़ दिया है, नहीं किया है, मैं नहीं करूंगा साइटोकाइनेसिस, है ना। तो वहां पे हमें न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा मिलेगा जबकि सेल का नंबर डिफाइंड है। इसके बाद बेटा जो ये पिंक कलर से मैंने बनाया है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर है, दिस वन है ना, ये जो पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर है, ये जो पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये इनर मोस्ट सेल है ना, इनर मोस्ट सेल। ये टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है बेटा। जबकि अगर मैं बात करूं ये पिंक वाले सेल्स की, दिस इज इनर मोस्ट सेल्स, ये क्या है, इनर मोस्ट सेल्स हैं। क्या खास बात है, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं बेटा, स्पोरोजिनस सेल, या यहाँ पर तो एक सेल है नहीं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर में सेल होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, कुछ वर्ड से समझ में आ रहा है बेटा, स्पोरोजिनस वर्ड का क्या मतलब है, स्पोर को बनाने वाला है, स्पोर को बनाने वाला है। तो ये मेल पार्ट पढ़ रहे हैं हम, तो ये कैसे स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कहां बनेंगे, इसी सेंट्रल रीजन में बनेंगे। और ये चारों जो ये आपको स्पोरोजिनस टिश्यू की आपको जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिल रहे हैं, ये आपको चारों थेका में मिलेंगे। इट इज एनक्लोज्ड बाय 4 लेयर्स, दैट इज इनर मोस्ट इज टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर है आपका टेपेटम, सिंगल सेल लेयर है, और सेल का क्या कंडीशन है,
मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट जो ये येलो वाला मैंने बनाया दैट इज योर मिडिल लेयर, सेकंड इनर मोस्ट बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ये आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के बीच में, इसलिए हम उसको मिडिल लेयर बोलते हैं। और ये क्या है, 2 to 3 सेल्ड लेयर है। इसके बाद जो सेकंड आउटर मोस्ट है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या है बेटा, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है, और ये क्या है, अगेन सिंगल सेल्ड लेयर है। देख पा रहे हो आप, ये मैंने एक ही बनाया है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला जो मैंने बताया है दैट इज योर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, अगेन मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, ठीक है। थिकनेस क्या है इस लेयर की, सिंगल सेल। अब बेटा थोड़ा सा हम आ जाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू पे। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या बनाने वाले हैं, स्पोर्स बनाने वाले हैं। कैसे स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। कैसे स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स बनाने वाले हैं। अब बेटा एक बात बताओ, अब मैंने बताया कि ये जो माइक्रोस्पोर्स है यही आगे जाके मेल गैमेट्स बनाते हैं। दोनों अलग चीज है, माइक्रोस्पोर्स और मेल गैमेट दोनों अलग चीज है। आगे क्लियर होगा, ध्यान से पढ़ते रहना है बस। जो ये स्पोर्स है, जो माइक्रोस्पोर्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं, मतलब आगे जाके यही कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। और ये जो गैमेट बनाएंगे बेटा, ये जो गैमेट बनाएंगे इसका क्या मतलब है, और वो गैमेट आगे जाके जाइगोट, और जाइगोट से फर्दर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो क्या मतलब है, ये जो आपका एक सेल है, ईच एंड एवरी सेल इज, ईच एंड एवरी सेल इज, बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम ध्यान से सुननी है, ठीक है, मजाक में नहीं उड़ाना है एक भी चीज को। ईच एंड एवरी सेल, किसका सेल, नॉट एपिडर्मिस, नॉट एंडोथीशियम, ये लेयर्स की बात नहीं कर रही मैं, स्पोरोजिनस टिश्यू की बात कर रही हूं। ईच एंड एवरी सेल इज टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट। हर एक सेल क्या है, खुद में एक नया सेल बनाने की, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की, गैमेट बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। लिख लो कहीं पे, ठीक है, आज पढ़ रहे हो कल भूल जाओगे। टोटीपोटेंट का क्या मतलब है, एक सेल के पास अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाने की पोटेंसी रहती है, पोटेंशियल रहता है, तो हम उस सेल को बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्लियर है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछ सकता है आपसे। तो कहां, कौन से सेल टोटीपोटेंट है, एपिडर्मल सेल नहीं, एंडोथीशियम नहीं, मिडिल लेयर टेपिटम नहीं, कौन से सेल है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है दोज आर टोटीपोटेंट इन नेचर। ओके, ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे हम फंक्शन इसको फटाफट से बना लो, ठीक है। सेल्यूलर डायग्राम में नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में मैंने सेल्स को दिखा दिया है। चलो एक और सेल यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपके ईज के लिए। सिंगल लेयर तो होगा ये, बट न्यूक्लिएट का कंडीशन क्या होगा, न्यूक्लियस का कंडीशन क्या होगा, इट विल बी मल्टी न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया टेपिटम लेयर, है ना, ये आपका हो गया बेटा टेपिटम लेयर, ठीक है। फटाफट से सारी चीजों को रिकैप कर लेते हैं हम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, फटाफट से बोलो। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, आपके जो 4 पार्ट है, जो एक है आपके सेल के लेयर, सेल्यूलर लेयर, ठीक है, और एक क्या है आपके स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। सेल के लेयर्स है और स्पोरोजिनस टिश्यू से मिलके बना हुआ है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो सेल्यूलर लेयर है ये कितने हैं, फटाफट से कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है। सबसे फर्स्ट क्या है, एपिडर्मिस है, सबको याद है एपिडर्मिस, ओके। एपिडर्मिस के बाद हमें मिलता है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम बेटा। एंडोथीशियम के बाद है हमारे पास मिडिल लेयर, मिडिल लेयर फटाफट से बताओ तो मिडिल लेयर में कितने सेल्स के लेयर होते हैं, मिडिल लेयर में कितना सेल्यूलर लेयर होता है, कितने सेल्स से बना होता है। एंड लास्ट वन इज टेपिटम, याद है किसी को, ये भी है बेटा एक, ये भी है एक, ये है आपका 2 से 3 और ये है आपका 1, ठीक है। अब देख लो इधर, ध्यान दो, फटाफट से फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इन तीनों का फंक्शन क्या है, ओनली एंड ओनली प्रोटेक्शन। क्या है फंक्शन, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है बेटा।
किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो सारे टोटिपोटेंट सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से? इन्वायरमेंट के हार्श कंडीशंस से। ओके, अगर हम टेपिटम की बात करें तो टेपिटम का फंक्शन थोड़ा सा इनसे क्या है, अलग है। एक तो प्रोटेक्शन तो वो दे ही रहा है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सारे स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स वहां पे इनक्लोज्ड है। बट टेपिटम की अगर और एक खास बात हम यहाँ पे कवर करना चाहें तो टेपिटम आपको कहाँ दिखाया था? स्पोरोजिनस टिश्यू के एकदम लगे हुए, है ना, एकदम जो पास थे, एकदम क्लोज प्रोक्सिमिटी में कौन था? टेपिटम लेयर था। तो टेपिटम लेयर प्रोटेक्शन के साथ साथ बेटा प्रोटेक्शन भी देता है, बट उसके साथ साथ आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नरिशमेंट, याद रखना है नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट मीन्स खाना पीना पहुंचाता है किसको? स्पोरोजिनस सेल्स को। इनको भी तो ग्रो करना है, इनको कौन देगा खाना पीना? ये तो बना नहीं रहे, ठीक है। इनको कौन देता है खाना पीना? ये टेपिटल लेयर जो है आपका, यहाँ पर जो प्रेजेंट टेपिटल सेल्स है वही इनको खाना पीना पहुंचाते हैं। क्यों जरूरत है खाना पीना पहुंचाने का? एनर्जी चाहिए ना। अभी उसी स्पोरोजिनस टिश्यूज में क्या होने वाला है? आपका स्पोरोजेनेसिस होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका नरिशमेंट पहुंचाता है। और एक चीज और है बेटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब स्पोरोजेनेसिस, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि स्पोरोजेनेसिस जो है, स्पोरोजेनेसिस जब होता है और मियोसिस से होगा, स्पोर तो ऐसे ही बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं ये आपस में चिपके होते हैं बाय मीन्स ऑफ कैलोज। मटेरियल का क्या नाम है? कैलोज है, कैलोज। तो भाई अगर तुम चिपके रहोगे तो अलग अलग जाके फर्टिलाइज कैसे करोगे एग को? तो इसको अलग होना है ना, अलग होना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए यही टेपिटम लेयर रिलीज करता है कैलेज एंजाइम। इट इज एन एंजाइम। ये क्या है बेटा? एंजाइम है, कैलेज एंजाइम। कौन रिलीज कर रहा है? टेपिटम। तो एक और चीज है इसके बारे में, रिलीजेस कैलेज एंजाइम। कैलेज क्या है? एंजाइम है, याद रखना है। तो देख रहे हो इसका कितना वर्सेटाइल फंक्शन है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? ओके बेटा, जो आपकी ये माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर थी, यहां पर बीच में एक रीजन होता है दैट इज नोन एज कनेक्टिव। क्या बोलते हैं हम इसको? कनेक्टिव। अब ये क्या करता है? जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से आपके बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हैं और नीचे जो है वो क्या है? नीचे क्या है बेटा? फिलामेंट है जो कि कहीं ना कहीं एंथर से जुड़ा होता है ना, एंथर से जुड़ा होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में तो आप काफी आसानी से देख लेते हो कि इस तरीके कहाँ जुड़ा हुआ है। दैट रीजन इज नोन एज कनेक्टिव। बट जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं एंथर का, तो वहां भी हमें बीच में वो जो चार थेका दिखाई देते हैं वो 2 लोब में, बट बीच में एक अलग सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। वो रीजन ऑफ सेल इज योर कनेक्टिव। क्लियर है बेटा? एकदम ध्यान से पढ़ना है। एमसीक्यू में क्यों बता रही हूँ? एमसीक्यू क्यों बता रही हूँ बेटा? बोर्ड्स में तो आएंगे वो तो ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे महामना एकेडमी में आपको जो भी चीजें कवर कराई जा रही है बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आने वाले सीयूईटी यूजी एंट्रेंसेस में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टोटली आपका एनसीईआरटी यहाँ पे कवर होने वाला है। जो भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है और वो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दिस। बहुत ध्यान से आपको बने रहना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है और आके यहाँ पे नोट्स भी बनाना है। ओके, ये लिख रही हूं मैं, इरेज कर रही हूँ, स्लाइड आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भी दिमाग से यूं घुस रहा है निकल रहा है। आपको नोट डाउन करते जाना है चीजों को। ओके, नोट डाउन करते जाना है। क्यों? बोर्ड्स के लिए तो है ही, सीयूईटी यूजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा लेक्चर्स, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों को कवर करना है बेटा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे? सेलुलर लेयर जो प्रोटेक्शन के लिए है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, और लास्ट वाला जो आपका टेपिटम है, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के एकदम पास में है, वो क्या नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं, लेयर्स आर मेन टू बी प्रोटेक्शन। और उसके साथ साथ एक कैलेज एंजाइम रिलीज करे जिनका काम स्पोरोजेनेसिस में नहीं है, लेकिन वो स्पोर बहुत अंदर बना है ना, और कितना आप देख रहे हो वेल प्रोटेक्टेड है ना। वो स्पोरोजिनस टिश्यू बहुत सारे सेल्स से प्रोटेक्टेड है। निकलेंगे कैसे? है ना, निकलना है ना, क्योंकि फीमेल पार्ट या जो एग है वो कहाँ है? दूसरी जगह पर है, अंदर नहीं है। कहाँ फर्टिलाइज करेंगे? तो ये कैलेज एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? आपके टेपिटल सेल्स से रिलीज होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा स्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू इज गोइंग टू डिवाइड बाय मींस ऑफ मियोसिस एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स।
स्पोर्स। बेटा अगर एक बार प्लायोडी जानते हो ना, प्लायोडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर, हाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एनी सेल। तो अगर प्लायोडी की हम बात कर ले तो ये जो सारे लेयर्स हैं, ये जो सारे लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, सारे के सारे लेयर्स क्या होंगे बेटा, आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर या डिप्लॉयड सेल्स से बने होंगे। कैसे सेल्स से बने होंगे, डिप्लॉयड सेल्स से बने होंगे। अगेन आपका पूछता है प्लायोडी, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन कौन से डिप्लॉयड सेल्स हैं, तो कैसे बताओगे। तो यहां पर हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू में जो प्रेजेंट सारे सेल्स मैंने इस तरीके से बना दिए थे, ये सारे सेल्स 2n है ना, 2n सारे 2n है, दैट इज डिप्लॉयड। तो स्पोरोजिनस टिश्यू भी गोइंग टू बी डिप्लॉयड। बट जैसे मियोसिस होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम नंबर का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होगी, बट यहाँ पे आप प्लायोडी मेंशन कर लो, बुक में नोट्स बना रहे हो, साइड में लिख रहे हो, कहीं भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी आप एक बार के लिए पढ़ लोगे, लेकिन ये सारी चीजें मिस हो जाएगी, क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। ओके